औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक मैकेनिज़्म डिस्कस किया था जिसमें हम लोगों ने ये बताया था कि गैसेस का ट्रांसपोर्ट, पर्टिकुलरली कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है। कल हम लोगों ने जो लेक्चर एक्सप्लेन किया था उसमें हम लोगों ने ये बताया था कि किस तरीके से हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रही होती है फ्रॉम टिश्यूज़ टू द ब्लड एंड देन टू द लंग्स। तो हमने ये बताया था कि हमारे पास एज अ बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, जिसको कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है, उस फॉर्म में, और फिर प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व फॉर्म के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही होती है, ट्रांसपोर्ट हो रही होती है। सो डियर स्टूडेंट्स, कल के कुछ लेक्चर की झलकियाँ यहाँ पर मौजूद हैं और आज हम लोग उस मैकेनिज़्म को प्रोसीड करके बताएंगे कि किस तरीके से हमारे पास जो मैकेनिज़्म है वो ऑनवर्ड प्रोसीड हो रहा होता है, किस तरीके से टिश्यूज़ से या सेलुलर लेवल से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास निकल कर ब्लड के अंदर जो है वो मूव कर रही होती है और ब्लड में किस तरीके से वो प्लाज्मा के साथ रिएक्ट कर रही होती है, किस तरीके से आरबीसीज के अंदर जो है वो हमारे पास हीमोग्लोबिन के अंदर जो है वो मौजूद होती है। सो स्टार्ट करते हैं। कल हमने एक इक्वेशन एक्सप्लेन की थी लास्ट लेक्चर में कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंजाइम नेम्ड एज कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जिससे एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है H2CO3। H2CO3 हमारे पास स्प्लिट होता है, अनस्टेबल कंपाउंड है, H पॉजिटिव आयंस में और HCO3 यानी बाइकार्बोनेट आयंस के अंदर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये आपके पास बाइकार्बोनेट आयंस है, ये आपके पास बाइकार्बोनेट आयंस है। सो हम लोगों ने अब ये देखना है कि ये बाइकार्बोनेट आयंस करते क्या हैं, किस तरीके से ये मूव कर रहे होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर लेवल से जब हमारे पास ब्लड के अंदर डिसॉल्व होती है तो यहाँ पर आरबीसी से आपके पास बाइकार्बोनेट आयन जो हैं ये क्या कर रहे होते हैं, बाहर की तरफ आरबीसी से आउटवर्ड मूव कर रहे होते हैं। और इसी के मुकाबले में क्लोरीन जो आयंस है, क्लोराइड आयंस जो हैं वो इनवर्ड आरबीसी के अंदर क्या कर रहे होते हैं, मूव कर रहे होते हैं। ये भी लास्ट लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन किया जा चुका है कि इनके लिए एक स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है जो आरबीसी की मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होता है, जो इनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बाइकार्बोनेट आयन बाहर आकर क्या करते हैं, बाइकार्बोनेट आयन बाहर मौजूद सोडियम आयंस के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं टुवर्ड्स लंग्स। इसी तरीके से क्लोराइड आयंस जो अंदर शिफ्ट हो रहे होते हैं आरबीसी के अंदर, वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्टेड पोटाशियम के आयंस मौजूद होते हैं जिनके साथ वो रिएक्ट करके पोटाशियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकलकर, टिश्यू से निकलकर, सेलुलर लेवल से निकलकर आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन के साथ भी अटैच होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन का नाम दे रहे होते हैं। ये मैकेनिज्म किस तरीके से परफॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड में हमारे पास जो ग्लोब्यूलर पार्ट है, प्रोटीन पार्ट है, इस प्रोटीन पार्ट के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, रिएक्ट करती है। इसमें एक अमाइनो एसिड का आपको पोर्शन नजर आ रहा होगा, ये अमाइनो एसिड के एक हाइड्रोजन के साथ यहाँ से रिएक्शन होता है और ये आपके पास COOH यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म के अंदर ये क्या कर रही होती है, मूवमेंट कर रही होती है। सो हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही होती है वो COOH की फॉर्म के अंदर मूव कर रही होती है। जो बाइकार्बोनेट के अंदर मूव कर रही होती है वो हमारे पास क्या हो रहा होता है कि आरबीसी से बाइकार्बोनेट आयंस क्या हो रहे होते हैं, बाहर मूव कर रहे होते हैं, प्लस प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म के अंदर मूव कर रहे होते हैं। ये तीन स्टेट्स हम लोगों ने एक्सप्लेन की थी। हम लोगों ने आज ये एक्सप्लेन करना है कि जब ये मैकेनिज्म हमारे पास पहुंचता है हमारे पास लंग्स तक, तो लंग्स में हमारे पास जो पल्मोनरी कैपिलरीज होती हैं वहां तक पहुंचते पहुंचते, यानी ये स्टेबल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों ने बताया था कि हमारे पास सेलुलर लेवल पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, 46 mm ऑफ Hg। ये जब मूव करके कार्बन डाइऑक्साइड इनसाइड कैपिलरीज मूव करता है तो ये 40 mm ऑफ Hg उस वक्त होता है और ये ऑनवर्ड इंक्रीज होकर कन्वर्ट हो जाता है इनटू 46 mm ऑफ Hg। तो जब ये हमारे पास लंग्स के लेवल पर पहुंचते हैं उस वक्त हमारे पास कैपिलरीज में जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कितना होता है, 46 mm ऑफ Hg। अगेन एल्वियोलाई स्ट्रक्चर में हमारे पास, यानी लंग्स के स्ट्रक्चर में हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर होगा वो कितना होगा, 40 mm ऑफ Hg। सो अगेन डिफ्यूजन का मैकेनिज्म होगा जिसमें हमारे पास फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन
टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड मूव करेंगे। सो 3 स्टेट्स के अंदर है, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व फॉर्म में, तो प्लाज्मा से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई के अंदर कन्वर्ट होगी। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर NH2 के साथ जो हमारे पास अमोनिया पार्ट के साथ अटैच है, यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, रिमूव होगी, और आपके पास यहाँ से हीमोग्लोबिन से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वियोलाई के साथ क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी। लेकिन जो हमारे पास बाइकार्बोनेट आयंस होते हैं, ये रिवर्स रिएक्शन क्रिएट करते हैं, क्योंकि इन्होंने बाइकार्बोनेट ने दोबारा से आरबीसीज में एंटर होना होता है, दोबारा से ये आपस में क्या करते हैं, एक रिवर्स रिएक्शन जनरेट करते हैं। ये जो ऊपर लिखा हुआ रिएक्शन आपको नजर आ रहा है, ये दोबारा से रिवर्स होता है, ताकि दोबारा से किस चीज की फॉर्मेशन हो, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड की, और आरबीसीज जो है वो क्या हो जाए, एल्वियोलाई से एल्वियोलाई की तरफ मूव करना शुरू कर दें। तो इसी पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे। जिस तरह पहले पॉइंट में हमने कहा कि हमारे पास स्टार्ट में HCO3 आरबीसी से बाहर निकल रहा होता है, इस पॉइंट में यहां पर आपको नजर आ रहा होगा कि HCO3 दोबारा से आरबीसी के अंदर क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है। सेम लाइक क्लोराइड आयंस जो हैं वो आरबीसीज में एंटर हो रहे थे, यहां पर दोबारा से क्लोराइड आयन जो है वो क्या कर रहे होंगे, यहां से वापस बाहर निकल रहे होंगे। सो रिवर्स रिएक्शन में क्या होगा कि दोबारा से HCO3 हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्ट करके दोबारा से एक अनस्टेबल कंपाउंड H2CO3 की फॉर्मेशन करेंगे, कार्बोनिक एसिड की। तो HCO3 दोबारा से हमारे पास कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो इन स्टेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन थे, ये दोबारा CO2 और H2O की फॉर्म में यहाँ पर रिएक्ट करने के बाद दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड ये भी इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये हमारे पास दोबारा से एक रिवर्स रिएक्शन होता है इन स्टेट ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। प्लाज्मा में रिवर्स रिएक्शन नहीं होगा, जो डिसॉल्व स्टेट इन प्लाज्मा है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ही प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है, उसी हालत के अंदर हमारे पास जो है वो लंग्स तक पहुंचती है, उसी हालत में हमारे पास जो है वो क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही होती है। हीमोग्लोबिन के साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट करता है, वो इसी हालत के अंदर रिएक्ट करता है और ट्रैवल करके आपके पास लंग्स तक पहुंचता है, इसी हीमोग्लोबिन के साथ ही अटैच होकर वो क्या कर रहा होता है, बाहर एक्सपेल हो रहा होता है। लेकिन बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी से पहले बाहर मूव कर रहे होते हैं कंसंट्रेशन की वजह से, और फिर जब वो लंग्स में दोबारा पहुंचते हैं, वहां कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स का दोबारा डिफरेंस होता है। सो बाइकार्बोनेट आयंस दोबारा से रिवर्स रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, ताकि वो दोबारा से किस चीज की फॉर्मेशन कर सकें, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर सकें, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की जो एक्सपल्जन होती है, जो एक्सक्रीजन होती है, वो दोबारा से एल्वियोलाई के अंदर हो रही होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मैकेनिज्म था, जो कि एज अ बाइकार्बोनेट आयन भी हमने डिस्कस किया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी हम लोगों ने डिस्कस किया, और इन स्टेट ऑफ प्लाज्मा भी हम लोगों ने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्लोबिन, मायोग्लोबिन का और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।